Hello, students. So, welcome to Commerce Nation and welcome to the fourth lecture of Business Organization. ठीक है, आई होप आपने पहले के क्लासेस देख लिए होंगे। एक हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सिलेबस के बारे में देखा कि ये सब्जेक्ट कहना क्या चाह रहा है और हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने ह्यूमन एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन देखा। ह्यूमन एक्टिविटीज दो भाग में बटे हुए, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक काम का नहीं है, इकोनॉमिक जो है आगे फिर तीन भागों में बटा हुआ है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में हम लास्ट क्लासेस में पढ़ रहे थे। बिजनेस क्या होता है उसका डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे। बिजनेस का डेफिनेशन के बाद हमने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा बिजनेस का। ठीक है, उसके बाद हम दो कंसेप्ट्स पढ़े थे, ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है, अब बिजनेस वाला पार्ट खत्म होता है और अब हम धीरे से हम आगे बढ़ेंगे प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ। प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ। तो आज आज की क्लास में हम सबसे पहले प्रोफेशन को देखेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। मुझे जहां तक लगता है आज की क्लास में दोनों खत्म हो जाएगा, बिकॉज दोनों लंबे टॉपिक्स नहीं है, दोनों काफी शॉर्ट टॉपिक्स हैं, तो इजीली खत्म हो सकता है। चलो, प्रोफेशन बुक से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हल्का फुल्का आइडिया दे दूं एक्चुअली प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन वो एक चीज है जिसको करने के लिए आपको किसी डोमेन में स्पेसिफिक एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज चाहिए। एक्सपर्ट लेवल भी अगर नहीं तो काफी एडवांस्ड नॉलेज आपको चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, लॉयर। अगर आप लॉयर बनना चाह रहे हैं तो आपको लॉ में गजब की पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, सेम डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको बहुत बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, बायोलॉजी या फिर जूलॉजी के बारे में। फाइन। तो इसे हम कहते हैं प्रोफेशन, जिसमें पहला बात एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, अपने डोमेन में एक्सपीरियंस चाहिए, और यू शुड बी ऑथराइज्ड टू बी कॉल्ड दैट। आपको आप ऑथराइज होने चाहिए वो प्रोफेशन के हकदार कहलाने के लिए। अब ये सब आगे, ये सब क्या होता है डिटेल में हम आगे देखेंगे। फाइन, चलो अब हम डेफिनेशन हिसाब से देखते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। सी, प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज and skills to be applied by individuals in their occupation to earn fees। अरे ये देख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू अर्न फीस, है ना। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है बताता हूं। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे, प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड skill to be applied by individuals in order to earn fees, in order to earn fees। अब यहाँ पे देखो दो चीज आ गए, यहाँ पे देखो दो चीज आ गए। अगर मैं प्रोफेशन का बात करूं, अगर मैं प्रोफेशन का बात करूं, अगर मैं प्रोफेशन का बात करता हूं, ये लिख लेना, ऐसा कर लेना, आपको याद रखने में आसानी होगी। प्रोफेशन का मतलब, हमने दो चीज देखा, दो पॉइंट मेन देखे। पहला बात, पहला बात स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, उसके बाद फीस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब पता चलेगा जब हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे होंगे। जस्ट प्रोफेशन के बाद ही एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फीस वर्ड का मतलब, फीस वर्ड का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है। ठीक है, प्रोफेशन में मेनली दो चीज आएंगे। जब भी प्रोफेशन आएगा तो आपके मन में फटाक से दो चीज आना चाहिए, स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए भैया प्रोफेशन आपको कैरी आउट करने के लिए, और
इन ऑर्डर टू अर्न फीस, इन ऑर्डर टू अर्न फीस। अब देखो हमने बिजनेस भी पढ़ा, बिजनेस का डेफिनेशन में क्या था, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड ऑन अ रेगुलर बेसिस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। यहां पे क्या है, इन ऑर्डर टू अर्न फीस, यहां पे लिखा हुआ है ना, इन ऑर्डर टू अर्न फीस, समझे। तो बिजनेस और प्रोफेशन में एक डिफरेंस क्या आ गया, भैया बिजनेस में प्रॉफिट होता है, इसमें फीस होता है, प्रोफेशन में फीस होता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड टीचर। अब मोटा मोटी ये समझ लो, जिस भी प्रोफेशन में फीस नाम जुड़ा हो, जिस भी प्रोफेशन को हम फीस दे रहे हो, वो प्रोफेशन के कैटेगरी में आएगा। जिस भी एक्टिविटी को हम फीस दे रहे हो, जैसे टीचर, हम टीचर को फीस देते हैं, आप मुझे फीस दे रहे हैं, तो मैं जो चीज कर रहा हूं, मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, वो किस में आएगा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट किस में आएगा, प्रोफेशन में आएगा, बिकॉज यू आर पेइंग मी फीस। फाइन। चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, आप उसे बोलते हैं कि सर रिटर्न फाइल कर दीजिए, उन्होंने कहा रिटर्न फाइल तो कर देंगे लेकिन 5,000 रुपया फीस लगेगा, 5,000 रुपया फीस लगेगा। तो जस्ट बिकॉज ही इज चार्जिंग फीस, ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज अ प्रोफेशनल। फाइन। तो कोई भी इंडिविजुअल जो अपने सर्विसेज के अगेंस्ट में फीस चार्ज करे, ही विल बी कॉल्ड प्रोफेशनल एंड हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी कॉल्ड प्रोफेशन। फाइन। ये बस ये ध्यान में रख लो, समझ जाओगे इजीली। चलो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लें प्रोफेशन का क्या है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड एंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यू नीड टू बी ऑथराइज्ड, यू नीड टू बी ऑथराइज्ड इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल। भैया मुझे आज मन कर रहा है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं, क्या मैं बन जाऊंगा, क्या मैं सीए बन जाऊंगा, अगर सपोज मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्या मैं बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भैया एक बॉडी है दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो कि डिसाइड करती है कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, उस बॉडी को हम बोलते हैं आईसीएआई, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक एग्जाम कराते हैं, सीए का एग्जाम, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, वो तीनों आप क्लियर करोगे तब जाके भैया आपको सीए का टैग मिलेगा। अपने इच्छा से नहीं बन सकते, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर जो एक बॉडी होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो आपको जाके अप्रूव करेगा कि हाँ भैया ये डॉक्टर बन सकते हैं, XYZ% डॉक्टर बन सकते हैं। तो बिना अप्रूवल के आप प्रोफेशन कैरी आउट ही नहीं कर सकते। फाइन। बिना बिना ऑथराइजेशन के आप प्रोफेशन कैरी आउट नहीं कर सकते, रूल है भैया, रूल है, रूल है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एवरी प्रोफेशन हैज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने बताया सीए के टाइम पे आईसीआई और डॉक्टर के टाइम पे अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे मैंने कहा हर कोई नहीं बन सकता, चुनिंदा लोग बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है। आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको एक्सेल करना पड़ेगा उस एग्जाम्स में, तब जाके आप करें। एवरी प्रोफेशन हैज रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन और एजुकेशन, ठीक है। अभी सपोज मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, क्या मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ स्कूल में, मुझे मन है बच्चों को पढ़ाने का स्कूल में, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता, मुझे बीएड का डिग्री चाहिए, समझ रहे हो, डिग्री है तो मैं पढ़ा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन और एजुकेशन, क्वालिफिकेशन होना चाहिए भैया आपके पास, बीएड का क्वालिफिकेशन है तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ स्कूल में, नहीं तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। चलो उसके बाद आगे देखा जाए, प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैंने ये आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि हर प्रोफेशन का एक बॉडी होता है,
है ना, जो कि अप्रूव करता है कि आप बन सकते हैं या नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, आप बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते। ठीक है, वो आपको अप्रूव करता है। जैसे देख लो यार, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको हम प्यार से आईसीआई बोलते हैं, हम इसे प्यार से आईसीआई बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद भैया कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट इसका मतलब ये कि अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपके पास या फिर आपके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा। आप हर वो चीज नहीं कर सकते जो आपको इच्छा है। ठीक है, बनने के बाद एक प्रोफेशनल बनने के बाद आप पे कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, आप पे कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। ठीक है, जो आपको निभानी पड़ेगी। जैसे भी, जैसे सपोज मैं बोलूं, आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो क्या आप किसी एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर ज्यादा प्रिविलेज ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बेसिकली अगर हम लोग पार्शलिटी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। दूसरा बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट से ब्राइब ले सकते हैं कि यार आप मुझे 1 लाख का ब्राइब दे दो, मैं आपका सारा मनी को ब्लैक मनी, सारा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना दूंगा? क्या आप ऐसा कर सकते? आप ऐसा नहीं कर सकते, रूल है। ठीक है, इसे बोलता है कोड ऑफ कंडक्ट। पे सर्विस मोटिव, प्रोफेशनल प्रोफेशनल्स में, प्रोफेशन में गुड्स का लेन देन नहीं होता है, प्रोफेशन में सर्विसेज के लेन देन होते हैं। ठीक है, बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट, सर्व। ठीक है, सर्व क्लाइंट्स इसका मतलब क्या, आपको सर्विसेज ही प्रोवाइड करनी है। ठीक है, गुड्स नहीं प्रोवाइड करने। रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रोफेशनल्स अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस, ये तो मैंने उस समय ही बताया आपको भैया, फीस, है ना, प्रोफेशनल्स फीस अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न नहीं करते। नेचर ऑफ वर्क, क्या हो सकता है प्रोफेशनल, अब देखो क्या हो सकता है, जो प्रोफेशनल्स है वो कौन से डोमेन में काम कर सकते, खुद सोच के बताओ। एक डॉक्टर है, वो क्या कर सकता है? या तो आपको कंसल्टेंसी दे सकता है, सर्विस दे सकता है। कंसल्टेंसी मतलब भैया आपको बुखार है, ये दवा खा लो, या फिर आपको सर्विस दे सकता है, आपको ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स। ठीक है, चलो अब यहां तक होता है प्रोफेशनल, प्रोफेशन खत्म, ज्यादा कुछ है नहीं प्रोफेशन में। अब हम आते हैं एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो प्रोफेशन से भी छोटा है। फाइन, चलो देख लें। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। अब देखो, रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड, इस वर्ड का मतलब क्या होता है बताऊंगा बाद में। इन फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस, इन फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। मैंने आपको बोला था कि फीस का क्यों, वहां पे फीस क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा जब एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। अब देखो, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, काफी ज्यादा सिमिलर है। सपोज टीचर एक प्रोफेशनल होता है, ठीक है, टीचर जो एक प्रोफेशनल होता है, लेकिन जब वो स्कूल में काम करता है, क्या हम उसको एम्प्लॉयड बोलते हैं? बिल्कुल हम बोलते हैं उनको एम्प्लॉयड। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि आप 2 एग्जाम्पल ले लो। आपके एक ट्यूशन वाले टीचर हैं, आपके एक ट्यूशन वाले टीचर हैं, ठीक है, चलो 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक ट्यूशन वाले टीचर, और एक स्कूल टीचर। स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, यूनिवर्सिटी टीचर हो, कुछ भी। ठीक है, अब बताओ, इन्हें जो हम पैसे दे रहे हैं, जो ट्यूशन टीचर को हम पैसे देते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ, वो किस नाम से देते हैं?
किस नाम से देते हैं भैया? इनको फीस देते हैं हम, है ना? क्या ये बोलते हुए सुने हो कि सर हम आपको आज सैलरी देंगे? नहीं, हम उनको फीस देते हैं, जो ट्यूशन टीचर होते हैं, प्राइवेट ट्यूटोरिंग जो करते हैं। अब जो स्कूल टीचर होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको सैलरी मिलती है, उन्हें सैलरी मिलती है। समझ रहे हो? देखो टीचर दोनों सेम है, लेकिन कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी चेंज हो रही है। यहाँ पे प्रोफेशनल है, वहां पे वो एम्प्लॉई है। यहाँ पे वो प्रोफेशनल है, यहाँ प्रोफेशनल है, यहाँ पे वो क्या है? एम्प्लॉई है। यहाँ पे वो एम्प्लॉई है। ठीक है। अब देखो बेसिक डिफरेंस आपको समझ आएगा। प्रोफेशन, भले ही दोनों का ऑक्यूपेशन सेम है, ऑक्यूपेशन प्रोफेशन फर्क है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, इन दोनों का ऑक्यूपेशन सेम है, पेशे से दोनों टीचर ही हैं, लेकिन एक जगह पे सेम को सैलरी मिल रहा है, दूसरे को फीस मिल रहा है। द रीजन इज, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, ये किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, ये किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। वर्किंग अंडर समवन। वर्किंग अंडर समवन। समझ आया? अभी सपोज एक लॉयर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसे क्या मिलेगा? फीस। एक एक कंपनी है लॉयर्स का, उसे क्या मिलेगा? वहां पे अगर वो काम करता है उसे मिलेगा सैलरी। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, हमें समझ आता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब ये वो कि यार हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ये देखो, वर्क फॉर अदर्स। हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट सैलरी या वेजेस। आंख बंद करके, किसी को सैलरी मिल रहा है तो वो एम्प्लॉय है, फीस मिल रहा है तो प्रोफेशनल है, प्रॉफिट मिल रहा है तो बिजनेस है। बस क्लियर है तीनों का, है ना? तीनों का डिफरेंशिएशन ही क्लियर है। चलो, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लिया जाए। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस, इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए काम कर रहे हैं, आजीवन आप उससे काम नहीं कर रहे हैं। टीचर भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। समझे? एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर कौन होता है भैया? एम्प्लॉयर जो हायर कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयर जो सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉय जो सैलरी ले रहा है, ठीक है। रिवॉर्ड और रिटर्न, द एम्प्लॉय इज पेड सैलरी और वेजेस। नेचर ऑफ वर्क, ये आपको एम्प्लॉयर बताएगा भैया, आपको क्या काम करना है, आपका सबका अलग अलग होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अपना भैया कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में चाहिए होता है, ये तो एम्प्लॉयमेंट है। कोड ऑफ कंडक्ट, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको बताएंगे, लेड डाउन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। जैसे सपोज सपोज आप किसी बहुत बड़े कंपनी में जा रहे हैं तो उनका हायरिंग का तरीका अलग होगा, ठीक है। उनके रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होंगे। लेकिन वहीं पे आप किसी छोटे मोटे कंपनी में जा रहे हैं तो उनके अलग होंगे, उनके कम होंगे कंपैरेटिवली। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। लेकिन प्रोफेशनल में क्या, एक है, थ्रू आउट इंडिया सेम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो 3 एग्जाम क्लियर करना है, सबके लिए सेम है। लेकिन कुछ कुछ जॉब होते हैं जो ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास वालों को दे देते हैं जॉब। कोई कोई होते हैं ग्रेजुएशन मांगते हैं, कोई कोई होते हैं डॉक्टरेट डिग्री मांगते हैं। समझ रहे हैं? ये डिफरेंस है। अब चलो अब चलो डिफरेंस देख लिया जाए। डिफरेंस देख लिया जाए कि डिफरेंस भैया क्या है तीनों में। डिफरेंस क्या है तीनों में, ठीक है।
चलो, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में क्या हो सकता है? एंटरप्रेन्योर डिसीजन। बिजनेस, ये बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, इसका मतलब कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो काफी सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, ये डॉक्यूमेंट भरो, वो बनाओ, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज काफी होते हैं, ठीक है। प्रोफेशन क्या हो सकता है? आपको कहीं से मेंबरशिप मिल गया, जैसे आप सीए फाइनल एग्जाम जब क्लियर करते हो तो आपको मेंबरशिप कार्ड मिलता है, आपको मेंबरशिप आईडी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस है या फिर जॉब है स्टार्ट कर सकते हो। कमेंस आफ्टर गेटिंग मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशन बॉडी और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी बोलते हैं हम इसको। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है? जैसे मैंने कहा, सीए फाइनल एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक सीओपी मिलता है, कि वो लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस मतलब क्या है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना चेंबर खोल के बैठते हैं, जो वो रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट, इट कमेंसेस ऑन गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। भैया आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं, तो वहां से आपका एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो, नेचर ऑफ वर्क, हमने बिजनेस का पहले डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज होता है, ठीक है। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड, प्रोफेशन में हो गया रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एग्जाम्पल। आप मेरे पास आते हो, आप मेरे पास आते हो और बोलते हो कि सर मुझे मुझे रिटर्न फाइल करना है, मुझे जीएसटी भी फाइल करना है, और मुझे कुछ लीगल एडवाइस भी चाहिए, मुझे कुछ लीगल एडवाइस भी चाहिए। वहीं पे दूसरा क्लाइंट मेरे पास आता है, वो बोलता है कि सर मुझे बस रिटर्न फाइल करना है। तीसरा आता है, बोलता है मुझे सिर्फ जीएसटी फाइल करना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं सबको पर्सनलाइज्ड पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, सबके इच्छा अनुसार, सबके डिमांड अनुसार, ठीक है। तो वो हो जाता है पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में सेम चीज देख लो भैया, परफॉर्मिंग एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी जो बोलेगी आपको वो करना पड़ेगा, फाइन। क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप बिजनेस कोई भी कर सकता है। यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस चाहिए भैया, बिना उसका नहीं हो सकता प्रोफेशन में। प्रोफेशन बहुत कड़ा चीज है, इन तीनों में सबसे डिफिकल्ट प्रोफेशन है, सबसे इजी इन ऑर्डर ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। क्वालिफाइंग, क्वालिफाई आपको करना है तो सबसे डिफिकल्ट ये है प्रोफेशन, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा है? बिजनेस है। सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है ना। चलो, अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। कुछ नहीं, क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग चाहिए। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो किसी जॉब के लिए तो जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको ट्रेनिंग देता है, एक ट्रेनिंग पीरियड में रखता है, ठीक है। वो क्लियर कर लिया तो बस हो गया, और क्या। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरा नोट करो, है ना। रिवॉर्ड रिटर्न, यहाँ क्या मिलता है? प्रॉफिट। यहाँ क्या मिलता है? फीस। यहाँ क्या मिलता है? सैलरी वेजेस, ठीक है। यहाँ मिलता है सैलरी वेजेस, बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है? बिल्कुल रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है, समझे। बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। क्या प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड है कैपिटल? बिल्कुल हाँ, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के लिए थोड़ा खर्चा आता है, लेकिन लिमिटेड कैपिटल है। अगर आप बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा कैपिटल लगेगा। सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, मुझे चाहिए कि मैं एक ऑफिस खोलूँ, ऑफिस खोलने के लिए पैसे चाहिए ना, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्या एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको उल्टा सैलरी मिलेगा। रिस्क, रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड रिस्क इज प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या? कि इसका मतलब ये कि बिजनेस भैया, उसका बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, बिजनेस का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। और वहां पे रिस्क भी है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, रिस्क भी है, समझ रहे हैं। प्रोफेशन में कंपैरेटिवली कम रिस्क है, बिकॉज बिकॉज आपका आपके पास एक टैग है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, है ना। तो फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, तो यहाँ पे सम रिस्क है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन है, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, फाइन। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क।
क्या सैलरी आपको मिल रहा है हर साल के एंड में, क्या दिक्कत है आपको फिर? ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। इसका मतलब क्या, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो बिजनेस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री मेरे भाई को मिल जाए, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्या एम्प्लॉयमेंट, मुझे जॉब मिल गई गवर्नमेंट जॉब, क्या मैं अपने भाई को ट्रांसफर कर सकता हूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कोड ऑफ कंडक्ट कोई स्पेशलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें आपको बिजनेस में कैरी आउट करने की जरूरत है? ना। इसका मतलब क्या ये कि आप बिजनेस में कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस कंडक्शन के लिए मोरल्स होते हैं, मोरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, दोनों अलग अलग चीज है। गूगल कर लेना कि दोनों का मतलब क्या है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज फॉलोड, जैसे हमने उस समय बात किया था कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसे भी करके आपको फॉलो करना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। समझ रहे हैं? वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, लेट डाउन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जो बोला आपको वो करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर ने जो बोला आपको वो करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप खुद भी समझदार हो, एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं, कि फिर भी लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। शॉप या फैक्ट्री, शॉप या फैक्ट्री। उसके बाद प्रोफेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लीगल मतलब लॉयर, मेडिकल डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारी चीजें होती हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कॉमर्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सीएमए होता है, एसीसीए होता है, सीपीए होता है। समझ रहे हो? कभी इंटरेस्टेड हो इन सब चीज़ों में तो रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो ये सब क्या होता है डिटेल्स में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में हम देखें कहाँ कहाँ हमें जॉब मिल सकती है। बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और भी बहुत सारे अनगिनत चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर 1 जो है वो खत्म होता है, हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। फाइन। हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में देखा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद हमने बिजनेस के बारे में देखा, प्रोफेशन के बारे में देखा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा, लास्ट में तीनों का डिफरेंस देख लिया। ये इंपॉर्टेंट है ना? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, याद रखना या फिर पढ़ना अच्छे से। इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तीनों का जब आपको पूछेगा एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फाइन। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जिसका जो है शायद कॉमर्स और इंडस्ट्री। ठीक है, अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।